नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफी सारे क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम में हम कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट हमने देखा, कल की क्लास में हमने एग्जामिनर की सोच भी देखी कि एग्जामिनर किस सोच के साथ पेपर में उतरता है, पेपर बनाता है। बच्चे केवल ये देखते हैं कि भी आज तक क्या आया, उस हिसाब से दिमाग रखते हैं। पर मैंने आपको बताया कि आपको दिमाग कैसे कैसे रखना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको बेसिकली वो कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखेंगे कहाँ हम छोटा तरीका लगा सकते हैं। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम के अंदर हम ऑप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लगभग 80 to 90% एचसीएफ एलसीएम आपका ऑप्शन से हो जाता है। 80 to 90%, 90% लगा लीजिए, 80 to 90 भी नहीं, लगभग 90%। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बनाना पड़ता है, पर बनाने के साथ साथ अगर आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उसमें भी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया कि भाई 4 ऑप्शन देखिए, अगर दूर दूर हैं तो अप्रोक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग ये कहता है। ठीक है, पर अगर उन 4 ऑप्शन के अंदर आप अप्रोक्स के अलावा कुछ और लगाना चाहते हैं, मैंने बोला एमजी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है, पर एमजी कॉन्सेप्ट आंसर सही दे भी सकता है और नहीं भी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह, सब जगह तो नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा होता है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो जब अगर मैं 7 का मल्टीपल देखता हूँ तो 7 का मल्टीपल 1 गुना में भी होगा, 2 गुना में भी, 4 गुना में भी, ठीक है, तो वहाँ वो दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में एमजी कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि एमजी कॉन्सेप्ट नहीं लगा के तो क्या कर सकते हैं, हम डीएस लगा सकते हैं। डीएस ना करके डीएस कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ ऐसा हो यहाँ 3 और 9 के मल्टीपल ना हो, और वहाँ हम नहीं लगा सकते यहाँ 3 और 9 के मल्टीपल हो, क्योंकि उसका 2 गुना 3 गुना होता है तो डीएस दोबारा से सेम हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने एक चीज़ ये भी बताई कि भाई सबसे बेस्ट तरीका तो यही रहता है कि 4 ऑप्शन अगर ऐसे हैं जिसमें आखिरी संख्या अलग अलग है तो आखिरी संख्या पे काम करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, ये एक माइंड सेट है और केवल याद नहीं रखना ये आपको खुद पता लगेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को। ये उससे निकला हुआ निचोड़ है जो मैंने आपको फाइनली बताया कि मेरे तजुर्बे से मैंने ये सीखा। तो वो तजुर्बा जो मेरा था, आपको उतनी मेहनत ना करने पड़े, आपको चीज़ें करने में कम वक्त लगे, आप उस लेवल पे जिस लेवल पे मैं हूँ कम वक्त में पहुँचे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि आपको फास्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, कैलकुलेशन स्किल में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। 10,000 के करीब ऐसा नंबर जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी से भाग होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं देखता हूं, यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए अगर यहाँ 10,000 नहीं होता, वो बोलता द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं कैसे निकालता? 8 तो उसके अंदर होगा ही होगा, 7 भी होगा, 6 का मतलब है 3 भी होगा क्योंकि 2 इसमें है, 5 का मतलब है 5 भी होगा, 4 का मतलब है 4 इसमें है, 3 भी इसमें। 8 पंजे 40, 40 थी 120, 840। अगर वो ये बोलता कि वह नंबर बताइए कि जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग हो जाए, छोटे से छोटा नंबर 840, 4 अंकों का छोटे से छोटा नंबर जो इनसे भाग हो जाए, 4 अंकों का छोटे से छोटा, तो 840 से जस्ट बड़ा, 840 का दुगना 1680, 1680 वो नंबर हो जाता। परंतु उसने पूछा कि 10,000 के करीब, तो मैं ये देखूंगा कि भाई 840 का कौन सा मल्टीपल ऐसा होगा जो 10,000 के करीब पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, 840 से मैं भाग करता हूं तो 840 आ गया, बचा 160, जीरो उतारा, फिर 840 आ गया, फिर ये कितना आ गया 760। ठीक है, अब यहां पर ना 2 बातें निकल कर आती हैं, बात समझना ध्यान से। 2 बातें क्या निकल कर आती हैं? 2 बातें निकल के ये आती हैं कि 10,000 माइनस 760, एक नंबर तो ये हो सकता है, नंबर नहीं पता क्या है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 10,000 प्लस 80।
अब आप कहेंगे सर +80 कैसे आ गया? मैं आपसे कहूंगा देखो भाई 840 से भाग के इसे 760 बच रहा है। 760 इसलिए तो बच रहा है क्योंकि वो 840 नहीं बन पाया। अगर इसे 840 बन जाता है तो ये पूरा भाग हो जाता है, यानी इसमें अगर मैं 80 और जोड़ दूं तो ये पूरा भाग हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों नंबर लगा निकालने हैं, आप अपनी सेंस लगाइए। उसने क्या बोला है? नियरेस्ट बोला है। अब 10,000 के नियरेस्ट कौन सा नजर आ रहा है? 10,000 से ये नहीं बोला छोटा या बड़ा, उसने बोला नियरेस्ट। वो नंबर निकालिए जिसका अंतर 10,000 से करीब करीब हो, जो 10,000 के पास में पड़े। ऐसा नहीं कि बड़ा हो या छोटा हो। तो 10,000 के पास ये वाला नंबर पड़ेगा 10,080, क्योंकि इसमें जो गैप आएगा इस नंबर में वो तो 700 अंक पीछे पहुंच गया, ये 80 अंक आ गया। 80 क्या है? नियरेस्ट है 700 की तुलना में, इसलिए 10,080 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये है कॉन्सेप्चुअल पार्ट। कितने लोगों को कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मैं इसके शॉर्टकट सॉल्यूशन पे आता हूं। भाई देखिए कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो गए, अब ध्यान से समझना। एक नंबर है ये 8, मैंने 5 से भाग किया, एक बारी में गया, आप ऐसा करते हैं और 3 आ गया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का एक मतलब ये कि 8 को अगर 5 से भाग करूं तो 3 बचेगा, एक बारी में जाएगा। दूसरा, अगर मैं 8 में, देखिए 3 बचने का मतलब क्या है? 3 इसलिए बच गया क्योंकि उसमें 5 की पेयरिंग नहीं हो पाई। तो या तो मैं इस नंबर में से 3 घटा दूं तो 5 से भाग हो जाएगा, या फिर इस नंबर में ऐसा जोड़ दूं कि ये भी 5 बन जाए, इसमें 2 जोड़ने पर 5 बन जाएगा। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि इस नंबर में से मैं क्या घटाऊं। ठीक है, ये घटा दूंगा तो 5 से भाग हो जाएगा, इसी को 5 बना लूं, ठीक है, 2 जोड़ने पे 5 बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ता हूं तो ये 5 से भाग हो जाएगा। सेम चीज हमने यहां देखी कि 10,000 में से अगर आप 760 घटाते हैं तो 840 से भाग हो जाएगा, या फिर इसे 840 बना लीजिए 80 जोड़ने पर तो ये 840 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज द प्रायोरिटी, कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 760 माइनस करने पर नंबर छोटा नहीं होगा सर। 760 माइनस करने पर नंबर छोटा होगा, बिल्कुल होगा, पर छोटा किसने पूछा है? मैंने आपसे पूछा कि 10,000 के करीब का नंबर बताना है। 10,000 के करीब का नंबर इंटीजर तो 9,999 भी है और 10,001 भी है, दोनों ही करीब है। फिर मैंने बोला एक नंबर है मेरे पास 9,995। ठीक है, बड़ा एग्जांपल छोड़िए, छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं। 100 और 95 मान लेते हैं कि मैंने बोला कि एक नंबर मेरे पास 95 है, दूसरा नंबर मेरे पास 103 है। तो बताइए 100 के करीब कौन सा रहेगा? 100 के करीब तो 103 रहेगा ना, क्योंकि वो 3 दूरी पर है। 95 5 दूरी पर है। तो बात समझिए, डिफरेंस समझिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है भाई। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं। दूसरा तरीका मेरा क्या कहता है कि भाई मैं 4 ऑप्शन देखता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो नंबर 5 से भाग होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन कट गया। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा वो नंबर 3 से भी भाग होगा, वो नंबर 7 से भी भाग होगा। अब मैं देखता हूं 3 से, देखिए ये नहीं हो रहा। क्या ये 3 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये 3 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब मैं देखिए 3 से भी दोनों हो रहे हैं, 5 से भी दोनों हो रहे हैं। अब मैं 7 की बात करता हूं। 7 से अगर देखते हैं तो आखिरी 3 में से ये घटा देते हैं, 80 में से 10 गया 70, ये हो रहा है। इसकी बात करें 240 में से 9 231, ये भी हो रहा है। अब क्या करें भाई? 5 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, 7 से भी भाग हो रहा है। सर आपने तो कहा था कि ऐसा एक ही नंबर मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि आपको ऑप्शन में ये चेक करना है, और अगर आप फंसते हैं तो दिमाग लगाना है। अब उसने क्या बोला, यानी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसमें। ठीक है, दोनों नंबर तीनों से भाग हो गए। अब मैं आता हूं इस पे, जब कहीं पे बस ना चले तो इधर आ जाओ।
10,000 के पास नियरेस्ट 10,000 के करीब कौन सा नजर आ रहा है? ये या ये? मुझे ये नजर आ रहा है क्योंकि ये तो 80 दूरी पर है बस, तो इसलिए मैंने सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, रेड सॉल्यूशन और ब्लू सॉल्यूशन दोनों सभी को क्लियर होने चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर है जल्दी से बताइए, क्योंकि एक सॉल्यूशन यहाँ पर एक सॉल्यूशन के बराबर नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। आइए भाई आपकी बात बड़ी कर लेते हैं, पहले आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं 9 का मल्टीपल क्यों होना चाहिए? क्या आपके पास आंसर है इसका कुछ? मैंने बोला था 3 का होना चाहिए क्योंकि यहां 3 आ रहा है। 9 का क्यों होना चाहिए ये अपने मन से पूछिए। क्या दिमाग बोल पा रहा है कि हाँ यार यहाँ 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए? कोई लॉजिकल रीजन नहीं है उसके पीछे। वो बात अलग है कि यहाँ 9 का मल्टीपल आंसर आ गया, पर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से 9 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं है, 3 का होना जरूरी है। 9 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो बात समझिए क्लियरली। ठीक है, शुक्रिया भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने मन से आवाज आनी चाहिए। सर ने बोला 7 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। क्यों होना चाहिए 7 का मल्टीपल? अरे भाई यहाँ लिखा है ना कि 7 से भाग होगा। सर ने बोला 5 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लिखा है 5 का होगा। सर ने बोला 3 का होना चाहिए। 3 का यहाँ पर है। मैंने 9 का बोला, नहीं बोला। मैंने 11 का बोला, नहीं बोला। हवा में मल्टीपल नहीं लगाने, जैसा देखा है जैसा पूछा है उस हिसाब से लगाना है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 4 अंकों की हो और 12, 15, 18, 27 सबसे भाग हो जाए। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया एक ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है 4 अंकों का जो इन सबसे भाग हो। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा नंबर निकालूंगा जो 12, 15, 18, 27 से भाग हो, जो एलसीएम हो गया। एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो नंबर आ गया 27। 18 में क्या आ रहा है जो 27 में रह गया? 2। 15 में क्या आ रहा है जो 27 में रह गया? 5। 12 में क्या आ रहा है जो इनमें रह गया? देखिए 12 में 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। 3 इसमें है, 4 नहीं है, केवल 1 2 है, तो 1 2 लगाना पड़ेगा। 27 दूनी 54, 54 धाम 540। अगर वो बोलता वह छोटे से छोटा नंबर बताओ तो वो 540 हो जाता, पर उसने तो पूछा ही नहीं छोटे से छोटा। उसने तो ये बोला है 4 अंकों का हो, बड़े से बड़ा हो। अब 540 का कोई मल्टीपल चाहिए के? बात समझना इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जो नंबर आए 4 अंकों का हो और बड़े से बड़ा हो। अब मैं देखता हूँ बड़े से बड़ा 4 अंकों का कौन सा होता है? 4 टाइम 9 होता है। ठीक है, अगर मैं 540 से भाग करता हूँ तो एक बारी में जाएगा 540, बचेगा 459, फिर 9 उतारूंगा। ठीक है, अब 540 से इसके करीब जाना है तो 8 बारी में जाएंगे लगभग। 5 अट्ठे 400, एक 4000 और 4 अट्ठे 32, 4320। ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, 279। अब बात समझिएगा, यहां बनते हैं 2 क्वेश्चन, यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं। बात समझना, डिफरेंस समझना। आप देखिए ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। केवल एक क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा वो क्वेश्चन आता है, ऐसा काम नहीं चलेगा अब। ठीक है, पहला नंबर आ गया 9999 माइनस 279। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 79 यानी 29 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ये 97 हो गया, 9720। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था यहां पर कि 9999 प्लस, मैंने बताया था ना एक माइनस वाली कंडीशन बनती है, यहां पर एक प्लस वाली, कि इसमें क्या जोड़े कि ये 540 बन जाए, 261। अब मैं 261 इसमें अगर जोड़ता हूं
तो 10,260 हो गया ये। ठीक है, 10,260। अब ध्यान दीजिए, अगर वो ये बोलता है कि 4 अंकों का बड़े से बड़ा, तो आंसर हो गया ये। अगर वो बोलता है 5 अंकों का छोटे से छोटा, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंक चेंज हो गए ना, 9999 के बाद छोटे से छोटे में आ गया ये। ठीक है, तो ये 5 अंकों का छोटे से छोटा हो गया, ये 4 अंकों का बड़े से बड़ा हुआ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से बात सुनिए। अब मैं इसकी कंडीशन उल्टी कर देता हूं। 4 अंकों का छोटे से छोटा, ठीक है, और 5 अंकों का बड़े से बड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर है, इसका उल्टा बना दिया मैंने, 4 अंकों का छोटे से छोटा। ठीक है, अब यहां देखिए, 5 अंकों का छोटे से छोटा ये आ गया। ठीक है, 5 अंकों का छोटे से छोटा, इसका उल्टा बना दिया मैंने, 5 अंकों का बड़े से बड़ा। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी वैरायटी खत्म। आइए देख लेते हैं। अगर वो बोलता है 4 अंकों का छोटे से छोटा, मुझे पता है एलसीएम क्या आया था, 540। सबसे पहले मैं, देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं वैसे तो ये, नहीं तो प्रोसीजर क्या होता है, 4 अंकों का छोटे से छोटा नंबर मेरे पास क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 540 अगर मैं भाग करता हूं, एक बारी में 540 आ गया, ये बचा 460। अब यहां पर 2 केस अराइज होते हैं फिर से, माइनस वाला और प्लस वाला। पर अगर मैं माइनस वाला करूंगा तो अंक कम हो जाएंगे, तो वो मिलेगा 3 अंकों का बड़े से बड़ा, और यहीं पर 80 जोड़ दूंगा तो मिलेगा 4 अंकों का बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, 4 अंकों का छोटे से छोटा नंबर जो उन सबसे भाग हो जाता। अगर 5 अंकों का बड़े से बड़ा कह रहा है, तो फिर से आप बड़े से बड़े में आइए, 5 अंकों का बड़े से बड़ा ये रहा, फिर से 540 से भाग करिए, फिर वही प्रोसीजर लगाइए जो पीछे लगाया था, जो रिमाइंडर बचेगा उसे घटा दीजिए इसमें से। तो देखिए सब चीज कवर हो गई, बड़े से बड़ा 4 अंकों का, छोटे से छोटा 4 अंकों का, बड़े से बड़ा 5 अंकों का, छोटे से छोटा 5 अंकों का। वो कुछ भी पूछ ले, आंसर आराम से आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन में मैं समय इसलिए लगा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी चीजें बोल रहा है। अगर मैं केवल क्वेश्चन ही करा दूंगा ना, क्वेश्चन कराना बहुत आसान है, पर जो चीज मैं करा रहा हूं ना उससे सारा माइंड खुल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं ऐसे, अब मैं इस पे आता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं आता हूं कि मैं एग्जाम में कैसे करने वाला हूं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहली बात तो इसी तरीके से रखना जरूरी है, खाली एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। तो मैंने उसी हिसाब से रखा, पहले भी कल भी मैंने आपको ये बताया था। अब मैं पेपर में एक क्वेश्चन करता हूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा 5 से भाग होना चाहिए, 5 यहाँ नजर आ रहा है, चारों ऑप्शन हो रहे हैं इसलिए मैंने 5 से नहीं बोला। फिर मैं देखूंगा आंसर जो है 9 से भाग होना चाहिए, इसमें 9 आ रहा है, क्या ये 9 से भाग है, नहीं, क्या ये 9 से भाग है, नहीं, क्या ये 9 से भाग है, नहीं, बी ऑप्शन 9 से भाग है, ये आंसर हो गया, काम खत्म। तो मैं पेन तक नहीं लगाऊंगा, सीधा देखूंगा और आंसर मार्क कर दूंगा। अब आपको ना धीरे धीरे करके सिलेक्शन का राज पता लग रहा होगा कि भाई बेस इतना मजबूत है, पहली बात तो
जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें खोल खोल के कि ऐसा 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 एग्जामिनर ये, तो बेस तो मजबूत होना ही होना चाहिए। मेरे को ये सॉल्यूशन आता है ऐसा नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, जब मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ तो लॉन्ग कट तो मेरे को कितनी डेप्थ में आता होगा, कोई ये सोचिए आप खुद। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको भी पता सब कुछ हो, क्योंकि पता सब कुछ होगा ना, बेसिक दिमाग में होगा, तो ये ट्रिक व्रिक तो कुछ भी नहीं है, आप यूं ही निकाल लेंगे अपने आप। ठीक है, तो ये सब चीज मुझे आती है, पर मैं पेपर में इससे नहीं करने वाला। पेपर में मैं वही देखूंगा पहले, ये तो मजबूरी वाला सॉल्यूशन है, जब कुछ नहीं बचा ना मेरे पास तब मैं लास्ट में इससे करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एटीन में भी 9 है, बिल्कुल आप देख सकते थे 18 से भी। वह बड़े से बड़ा 4 अंकों का नंबर बताइए। देखिए बड़े से बड़ा 4 अंकों का मैं भूल जाता हूं, पहले मैं देखता हूं वह नंबर बताइए जो इस इससे भाग करने पर ये रिमाइंडर देता है। कल हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम माइनस के, और के क्या था, के इसका डिफरेंस था। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया, 9 में से 7 गया। के की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। एलसीएम माइनस के किया था हमने। ठीक है, तो अब के की वैल्यू तो 2 आ गई। अगर उसने ये नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैं एलसीएम निकालता इसका। 3 5 7 9, एलसीएम कितना आ गया, 9 इंटू 7 इंटू 5। 3 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 9 में आ गया, 63 पंजे 315। ठीक है, 315 आ गया बिल्कुल। अब उसने अगर मेरे से पूछा होता वह नंबर निकालो छोटे से छोटा जो इस से भाग करने पर ये शेषफल दे, तो मैं क्या करता, 315 में से 2 घटा देता, 313 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, पर उसने कंडीशन लगा दी यहाँ पर, वो 4 अंकों का बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस के वाला पार्ट तो वही रहेगा। ये एलसीएम की जगह ना ये नंबर चेंज हो जाएगा, वो नंबर निकालना पड़ेगा पहली बात तो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसमें से 2 घटाएंगे अब हम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं 315 4 टाइम 9, क्योंकि बड़े से बड़ा यही है। 315 को 3 से करूंगा 945 आएगा। 945 का मतलब हो गया 54 और ये 9, फिर एक बारी में जाएगा 315, फिर क्या बचेगा 34 234। ठीक है, तो 234 फाइनली बच गया, और मेरे पास नंबर क्या आया, वो जो नंबर चाहिए मेरे को, 4 टाइम 9 माइनस 234। ठीक है, 9765। ठीक है, तो 9765 में से मैं 2 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9763। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 96763 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन बना कॉन्सेप्ट से। अब यहां पर वो चेंज भी कर सकता था, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की जगह वो ये भी लिख सकता था लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। देखिए दोनों करीब होते हैं ना। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट मैंने आपसे बोला क्या हो गया 99, लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट मैंने बोला 100। तो इन्हीं चीज को तो चेंज कर रहा है वो लगातार। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की जगह वो कर सकता है लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट में जाना, यानी अब जोड़ने वाला पूछा है कि 234 में क्या जोड़ा जाए कि 315 हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कितना आ गया 81 आ गया, कि अगर आप 81 जोड़ेंगे इसके अंदर तो 10080 वो नंबर हो गया। ठीक है, उसमें से 2 घटाएंगे आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट पूछा होता। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब मैं आता हूं मैं पेपर में कैसे करूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट ना इसी तरीके से कोरिलेट करके समझना ज्यादा जरूरी है, केवल चीजें समझना जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन बनाना आ गया।
केवल सॉल्यूशन बनाने से काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या देखता हूं, मैंने बताया था आपको मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है 10 या 5। 5 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। तो मैं 3 घटाऊंगा तो 5 से भाग होना चाहिए। केवल ए ऑप्शन है, इसमें से 3 घटाऊंगा 0, इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो 5 से भाग जब ही होता है जब लास्ट में 0 या 5 हो। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, कुछ भी करने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी। आप ये देखिए सालों साल से लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दिमाग कभी लगाया नहीं, ना कभी दिमाग से सोचते, बस ये सोचते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ गया वो क्वेश्चन हम अच्छे से कर जाएं, हमें आ जाएं, पेपर में हम बनाएं, जब आंसर कॉपी पे लिखा है तो ऑप्शन में मार्क कर दें, और सोचते हैं इस भरोसे सिलेक्शन निकल जाएगा। और यही बात होती है कि कई लोगों का 7-8 महीने में भी सिलेक्शन हो जाता है, कईयों का 5-5 6-6 साल में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो रियलाइज नहीं करते कि इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत किस चीज की है। आपको क्या लग रहा है, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है क्या आपसे? ठीक है, एग्जामिनर ये पूछना नहीं चाहता, ये तो छोटी क्लास में क्वेश्चन होते हैं 8वीं 9वीं में। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्लियर है तो। चलिए, आई अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन बैच एंड स्पीड मंत्रा बैच। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैंने बोला है ना, हमारे यहाँ केवल बैच नहीं है, हर बैच को करके एक अलग चीज गेन होगी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस है तो बैच ही बैच पेलते जाओ। ठीक है, हर बैच ना एक मीनिंगफुल पर्पस से है। ठीक है, स्पीड मंत्रा की बात करें, इंस्पेक्टर चालीसा की बात करें, या फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन में मैं आपका फाउंडेशन बहुत मजबूती से रख रहा हूं। देखिए ऐसा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भाई एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने इतनी सारी डायरेक्शन खोल दी आपकी। ये मेरी भी डायरेक्शन नहीं है, एग्जामिनर की डायरेक्शन है। ये जब लगातार चीजें मेरे को पेपर देने से, लगातार पढ़ाने से, एग्जामिनर का पेपर बनाने के पैटर्न से ये चीजें गेन हुई है कि एग्जामिनर की सोच क्या रहती है। देखिए मैंने आपके सामने बदल दिया ना ये क्वेश्चन, मैंने बोला 4 अंकों का बड़ा या फिर 3 अंकों का छोटा या 5 अंकों का बड़ा, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जामिनर ये साइकोलॉजी लेके बैठता है। ठीक है, इसी के साथ वो रेंज भी लगा सकता है कि भाई इसके इसके बीच हो, वो वाला बताइए, तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, मैं दिखाऊंगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पे ही आऊंगा। देखिए दोनों चीज लेके चल लें, क्योंकि जब तक बेसिक अच्छा नहीं है ना, आप ट्रिक के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं कर सकते, मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, मैं आपको इतनी सारी चीजें सिखा पाता हूँ, डिजिटल सम, आपको एमजी कॉन्सेप्ट, लार्ज डिजिट, ये वो, बेसिक तो निचोड़ रखा है एकदम। बेसिक कोई नहीं हिला पाएगा, कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आपका भी बेसिक कोई ना हिला पाए, बिल्कुल भी। क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों का बड़े से बड़ा जो ये भाग करने पर 2 रिमाइंडर बचे। ठीक है, जो ये भाग करने पर 2 रिमाइंडर बचे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यानी कहने का मतलब ये, अगर मेरे सामने ये नहीं लिखा होता तो मैं क्या करता, 3 5 8 12 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ गया 12। 8 के अंदर ऐसी चीज जो 12 में नहीं है, 12 4 से भाग हो रहा है, 8 यानी 1 2 और आएगा, 1 5 और आएगा, तो 120 हो गया। 3 इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, अब मैं देखता हूं 120 आ गया। ठीक है, बात समझना। अब उसने बोला होता अगर कि ये नहीं है, फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो इससे भागो और 2 शेषफल दे, तो 122 में आंसर कर देता, 120 + 2। अगर उसने बोला होता कि भाई 3 अंकों की बड़ी से, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चलो देखता हूं कितने लोग समझ पाए हैं ये चीज। ठीक है, ये टेस्ट है आपका एक तरीके से। मैंने आपसे बोला 3 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर जो इन सब से भाग हो जाए और 2 रिमाइंडर बचे, बताइए तो सही जरा क्या होगा। चलिए देखता हूं कौन बताता है, दिमाग लगाना है। अब ऑप्शन छोड़िए भाई, ऑप्शन मैं सही कर दूंगा, आप बताइए।
586062 58 है एक 62 है, एक 97 है शायद, 962। क्या बात है भाई, मजा आ गया। वो पहला ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है, रुकना, 9999 है, 962, 994 नहीं भाई, 962। 120 एलसीएम है, 3 अंकों का बड़े से बड़ा। चलो ये तो 3 अंक की बात हो रही है, तो सीधा जाते हैं ना यार। 12 अट्ठे 96, 12 निम 108, 12 निम करूंगा तो 1080 पहुंच जाएगा, वो तो 4 अंक में पहुंच गया। तो मैक्सिमम 8 से गुणा कर सकता हूँ, 960, उसमें 2 जोड़ूंगा 962, तो 962 आंसर आ गया। मैंने आपसे बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो एक इन सब से भाग हो और 2 रिमाइंडर दे, 4 अंकों की छोटी से छोटी। चलिए बताइए जल्दी से। लगभग सभी ने 962 कमेंट किया भाई। 1082, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया यार, दिल जीत लिया आप लोग, बहुत बढ़िया। 1082 है ना। अरे 120 को ले जाना है 4 अंकों पे, पर मल्टीपल होना चाहिए छोटे से छोटा। तो 8 से गुणा करता हूं तो 960 बन रहा है, तो कम से कम 9 से तो गुणा करना पड़ेगा, तो 1080 बनेगा, पर 2 रिमाइंडर भी चाहिए, इसलिए 1080 प्लस 2 1082। तो आप तैयार हैं अब हर चीज के लिए, ठीक है, तैयार हैं आप हर चीज के लिए अब। पर यहाँ तो 5 अंकों की बात हो रही है, जब नंबर छोटा था तब तो काम करना आसान था, पर यहाँ नंबर बड़ा हो गया 5 अंकों का, तो मेरे को डिवाइड लिखना पड़ता है इसलिए, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 960 बचा, फिर 39 बचा, फिर 9 लगाया, 12 तिया 36, फिर 39 बचा, फिर 9 लगाया, 12 तिया 36, फिर 39 बचा। तो मैं देखता हूं 39 घटाने पर 999960, ये वो नंबर आ गया, इसमें 2 जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये वो नंबर आ गया, 2 जोड़ा आंसर आ गया। अगर वो बोलता 6 अंकों का छोटे से छोटा, तो हम प्लस वाला ले लेते कि भाई इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 81 जोड़ेंगे, 81 उसमें जोड़ता मैं तो 10080080 वो नंबर हो जाता, उसमें 2 जोड़ता आंसर आ जाता, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, अब आती है बात मुद्दे की। ये बेसिक तो सीख लिया मैंने। देखिए बेसिक ना इस तरीके से करना ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, केवल एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब मैं यहां देखता हूं 2 घटाने पर 5 से भाग होना चाहिए, क्या होगा, नहीं, क्या होगा, नहीं, क्या होगा, नहीं, क्या होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 घटाने पर 5 से भाग केवल सी ऑप्शन में होगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर ऊपर ना 97 लिखा था, आपने 99 किया है। पहली बात तो उन बच्चों को ये कहूंगा कि आप बुक में देखिए, बुक में क्या ऑप्शन, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे बुक में मिलेंगे आपको। दूसरी बात ये कहूंगा, चलो मान लेते हैं आप ही की बात बड़ी कर देते हैं, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ 7 था, ठीक है, 2 घटाने पर सर ये भी 5 से भाग हो जाता, चलिए हो जाता, मैंने मान लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पर 2 घटाने पर 3 से भी तो भाग होना चाहिए। क्या मैं इसे 2 घटाऊंगा 997 होता तो 95 आता, तो क्या वो 3 से भाग हो पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जामिनर 2 ऑप्शन भी दे दे तो भी मैं आंसर मार्क कर सकता हूं, ठीक है। शुक्रिया भाई। देखो एक बच्चे ने बोला ही कि पहले वाले ऑप्शन के अनुसार 1 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके ये हैं, और ऑप्शन से आपको अब इतना फर्क पड़ेगा नहीं। मान लेते हैं, देखिए बात समझिए, मान लेते हैं मैंने चेक किया कि भाई 2 घटाने पर 3 से 5 से 8 से 12 से चारों ही ऑप्शन भाग हो रहे हैं, ऐसा होने के चांसेस 0.00001% है, पर मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। आप तो ये 2 ऑप्शन की बात करें, मैं 4 ऑप्शन ले रहा हूं ऐसे हैं, फिर क्या करेंगे। तो क्या दिक्कत है भाई,
मैंने बोला ना 90% क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं इसके, 90% क्वेश्चन। तो बताया ना आखिर में किस में आएंगे, वह बड़ी से बड़ी, 4 ऑप्शन में से देख लूंगा फिर बड़े से बड़ा कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। अब एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसने बोला कि भाई छोटे से छोटा नंबर निकालो जो 16, 18, 20, 25 से भाग हो और प्रत्येक केस में समान रिमाइंडर दे। 4 है, एक सेकंड हो जाइए, बिल्कुल 4, परंतु 7 से भाग करने पे कोई रिमाइंडर ना दे। ठीक है, अब बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझिए। मैं पहली लाइन केवल यहां तक पढ़ता हूं पहले। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 16, 18, 20, 25 से भाग हो। पहले ये ज्ञात करिए। 25 के अंदर क्या नहीं है जो 20 में है, 4। 18 से भाग करना है, 18 में 9 और 2 है, क्या इसमें 9 आ रहा है? नहीं। क्या इसमें 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 16, ये 4 से तो भाग हो रहा है पर 16 से नहीं हो रहा, इसलिए मैंने 4 और लगा दिया, तो ये 3600 आ गया। अगर उसने केवल पहली लाइन लिखी होती तो मैं 3600 आंसर मार्क कर देता। अगर मैं यहां तक पढ़ता हूं, यहां तक शेषफल 4 बचे, तो मैं 3604 कर देता। अब इसके साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, वो भी मैं जानता हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं उसने बोला, ध्यान से बात समझिएगा, 3600 आ गया एलसीएम। उसने बोला 4 अंक की बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी जो उसको सेटिस्फाई करे। अब मैं देखता हूं मैं इसे किससे गुणा कर सकता हूं मैक्सिमम। अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं तो ये तो 5 अंक का हो जाएगा, तो 2 से करना पड़ेगा, यानी 7200 प्लस 4, 7204, ये वो नंबर हो गया। अगर यहां लिखा होता कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इससे भाग होने पर ये शेषफल बचे, यही क्वेश्चन ये बन सकता था। 5 अंक की छोटी से छोटी, क्योंकि ये करीब होती हैं, एग्जामिनर इस पे ही बनाता है क्वेश्चन, छोटी से छोटी। तो मैं देखता कम से कम किससे गुणा करूं कि 5वां अंक आ जाए, तो 3600 को मैं किससे गुणा करता, 5 से गुणा कर देता। 36 पंजे 36 को 5 से नहीं 3 से, 5 से कह रहा हूं, 36 दिया 108, 10,800, ये आ गया। 5 अंकों का छोटे से छोटा नंबर जो उससे भाग होगा, परंतु रिमाइंडर भी चाहिए 4, तो 10,804 हो जाता। अब एग्जामिनर कहता है यार इस तरीके के खेल बहुत खिलवा लिए, ठीक है, अब कुछ चेंज चाहिए यार। ठीक है, अब वो कहता है मल्टीपल, क्यों ना मैं इस नंबर को किसी से भाग करवा लूं। देखिए यहां क्या हो रहा है, अगर आप ये सारी फॉर्मेशन समझे तो आप ये समझ पाए कि ये जो नंबर बन रहे हैं किस तरीके से, 3600 इंटू के प्लस 4, ये फॉर्मेशन है बेसिकली। अगर वो बोलता है 4 अंकों का छोटे से छोटा बड़ी से बड़ी, तो 2 से गुणा हो गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी तो 3 से गुणा हो गया। फॉर्मेशन ही है, के की जगह वैल्यू डल रही है और आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन बनता था वो इस तरीके का था यहां तक। अब क्वेश्चन आगे गया, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, बात समझना। यानी ये 3600 के प्लस 4 जो है वो सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही हो, साथ के साथ ये 7 से भी भाग हो। ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए। अब के की जगह भाई कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो ये 7 से भी भाग हो जाए। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इसमें, ध्यान से देखिए, यानी 4 तो 7 से भाग नहीं होगा, 4 तो आखिर में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 3600 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं, 7 पंजे 35, ठीक है,
एक बचा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, तो 2k + 4। तो k की जगह क्या रखें कि 7 से भाग हो जाए। k की जगह मैं देखता हूँ 1 रखने पे नहीं होगा, 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे, 5 रखने पे हो जाएगा। k की जगह अगर मैं 5 रखता हूं तो यहां से मेरे को क्या पता लगी, k की वैल्यू पता लगी कि k की जगह 5 आना चाहिए। 5 रखूंगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मेरा नंबर क्या हुआ, नंबर ये था, तो वो नंबर हुआ 3600 × 5 + 4, यानी 18,004। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को एक एक बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। फिर मैं शॉर्टकट सॉल्यूशन भी बताता हूं इसका क्या होगा, पर मेरा मानना है खाली शॉर्टकट नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे ले जाता हूं, अब मैं आगे ले जाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप में से बहुत बच्चों को ये पता लग गया आंसर ये होगा 3600 × k + 4, ये 7 से भाग होना चाहिए। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं पता एक तरकीब और लगा देता था k की वैल्यू के लिए, जो बहुत बार लग जाती थी, कई बार मेरे को k निकालना भी पड़ता था। ठीक है, तो मैं वो तरकीब भी आपको जरूर बताऊंगा कि भाई आप भी ऐसा देख सकते हैं, मैं ऐसा देख लेता था। क्योंकि अब एक बात देखिए, अगर आप 4 ऑप्शन देखें तो आपको क्या लग रहा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए अपने आप ही बता रहा है वो, 4 ऑप्शन देख के पता लग रहा है 18,000 के करीब। 18,000 के करीब कैसे जा सकते हैं? 4 गुना करके जा सकते हैं? नहीं जी, 5 गुना करके जाएंगे। और अगर 5 गुना करके जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? सीधा दिख रहा है 18,004, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी मेरे को, यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ा। मैंने ये देखा कि इस फॉर्मेशन का नंबर है, 4 ऑप्शन किसके करीब है? 18,000 के। 18,000 के करीब मैं कैसे जा सकता हूँ? 5 से गुणा करके। और अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 18,000 + 4, 18,004 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए। अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भाई, अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई मैंने आपको, अभी तो यही बताया कि ट्रेडिशनल करते करते मैं बीच बीच में कैसे सोच लेता था। ठीक है, देखिए आपको पता है इस फॉर्मेशन का नंबर है, इसके आगे वाला टास्क टाइम टेकिंग है, k की वैल्यू निकालना। आप 4 ऑप्शन से देखिए कि k की वैल्यू क्या संभव है। 3600 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके करीब आ जाए? 1 2 3 से करने पे आ पाएगा? 4 से करने पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। 5 से करने पे आएगा। देखिए 3600 × 5 18,000, और 18,000 में 4 जोड़ने पर 18,004 मेरे को ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, 3600 × 5 18,000। ठीक है, अब मैं आता हूं शॉर्टकट पे इसके। ये सब तो हो गया। देखिए पढ़ाई ना हमेशा ऐसी ही करी जाती है, आपको ये समझ आ जाएगा इस बैच को करने के बाद कि आज तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और सिलेक्शन वाली पढ़ाई में और केवल पढ़ाई में कितना फर्क होता है, ये बात पक्का पता लगेगी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, 4 घटाने पर वो 10 से भाग होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि 4 घटाने पर वो 20 से भाग हो रहा है। मैंने बोला था ना मेरी प्रायोरिटी 10 देखना रहती है, 10 का मल्टीपल, फिर 5 का, उसके बाद 3 9 या फिर और कुछ। तो 4 घटाने पर लास्ट में 0 आना चाहिए, जो इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, अब दूसरी प्रायोरिटी पे आता हूं, 4 घटाने पर वो 9 से भाग होना चाहिए।
इसमें 9 है, ठीक है। तो 4 अगर मैं घटाता हूं इसमें से तो ये बचेगा 17। क्या 17 9 से भाग हो पाएगा? जी नहीं। 4 घटाता हूं तो क्या बचेगा? 18,000। ये 9 से भाग हो जाएगा और यही मेरा पेन फ्री सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और मेरे को कुछ भी नहीं करना। कितने लोग बात समझ गए? जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जल्दी से बताइए कितने लोग बात समझ गए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पर, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं यूं सामने देखता और यूं आंसर मार्क कर देता, बस और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, चलिए फिर, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब यहां पर भी सेम वैसा ही, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 18, ठीक है। 6 9 15 18 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, पर वो 7 का भी गुणज हो, 7 से भी भाग हो जाए। आइए देख लेते हैं। लॉजिक ये कहता है कि एलसीएम निकालो 6 9 15 18 का। अब देखिए बार बार ना लिखने की जरूरत नहीं है, 6 9 15 18 का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए, तुरंत एकदम जल्दी से आना चाहिए एक एक बच्चे का रिप्लाई। 90। बहुत बढ़िया। टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, घर पे इन चीजों पे काम करिए, नहीं तो इंस्पेक्टर चालीसा लीजिए, जिसने नहीं ली भी उसमें मैंने कराया है। प्रैक्टिस करनी, ये तुरंत आनी चाहिए यार चीजें एकदम, ठीक है, तभी मजा है। तो 90 आ गया। उसने बोला होता कि भाई वे छोटे से छोटा नंबर निकालो जो इन सबसे भाग हो जाए, जी 90 आंसर हो गया, ठीक है। पर उसने बोला 4 शेषफल भी दो मेरे को, तो मैं बोलता यार 90 + 4 94 हो गया जी, बिल्कुल ये आंसर हो गया। पर मैं यहाँ बेवकूफ़ी कर बैठा क्या कि 7 का मल्टीपल तो लिया ही नहीं। मुझे ये तो समझ आ गया 90 k + 4 की फॉर्मेशन होगी, और अगर वो पूछा है सबसे छोटा नंबर तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। पर वो बोलता है ये नंबर 7 से भी भाग होना चाहिए, ठीक है। वो बोलता है ये नंबर 7 से भी भाग होना चाहिए, तो k की जगह वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी और नंबर चाहिए छोटे से छोटा, ठीक है। नंबर चाहिए छोटे से छोटा। अब मेरे को दो चीज नजर आ रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मैं वैसे यहाँ पर कर भी सकता हूं, नहीं भी, थोड़ा सा मिक्स मैच करना पड़ेगा। कैसे? देखिए ध्यान से, वो बोल रहा है 7 से भाग होना चाहिए, 90 k + 4। मेरे को ऑप्शन देख के पता लग रहा है ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। इन दोनों में संभावना है, क्योंकि k की जगह 2 रखूंगा तो भी ये आ जाएगा, k की जगह 4 रखूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर दोनों हो सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा एक ही नंबर था, ठीक है। अब क्या करूंगा भाई, 7 से भाग होना चाहिए ना, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? जी नहीं, ये आंसर हो गया। और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी थी कि भाई मेरे को इतना देखने की जरूरत ही क्या है, मैं सबसे पहले यही देख लूं कि जो ऑप्शन 7 से भाग होगा वही आंसर हो जाएगा। 7 से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बात खत्म, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल समझ आनी चाहिए एक एक बच्चे को। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम डरने वाले नहीं है, अब सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसको 6 7 8 9 10 से भाग करो और इतना रिमाइंडर बचे क्रमशः, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 7 8 9 10, एलसीएम से जाता हूं तो मेरी वॉट लगने वाली है बिल्कुल। कैसे? 6 7 8 9 10 का एलसीएम, तो देखिए मैं कैसे करता, 10 निम 90 दिमाग में करता हूं ना यार, लिखूं क्यों बार बार,
ठीक है, थोड़ी कोशिश ही तो करनी है। 90 हो गया। 90 में क्या आ रहा है जो 8 में नहीं है, मतलब 8 में क्या आ रहा है जो 90 में नहीं है? तो 2 तो है इसमें, 4 नहीं है। 90 चौक 360, 360 6 से भाग हो जाएगा, 360 इंटू 7, 360 इंटू 7। तो 360 इंटू 7 क्या होता है? 3 सत्ते 21 यानी 210 और 42 252, 2520। 2520 वो नंबर आ गया, 2520 वो नंबर आ गया। ठीक है, पर उसने यहां पर ये भी पूछा, बोला कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए, जो मैंने बताया था माइनस के, एलसीएम माइनस के वाली फॉर्मेशन पड़ी थी। तो अंतर आप देखें तो सब में किस किस का दे रखा है? 2 2 का अंतर दे रखा है। तो बेसिकली फॉर्मेशन क्या बनती थी? वो एलसीएम माइनस के, और के की वैल्यू यहां क्या थी? 2 थी। पर ध्यान से देखिए, यानी 2520 माइनस 2 आंसर आ जाता, पर ये लाइन भी तो दे रखी है मेरे भाई, तो इसको किसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा और फिर 2 घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फिर। अब तो पूरी मेहनत है। 2520 है, 4 बार 6 बार 9 है। ठीक है, तो 4 बारी में तो नहीं जाएगा, 3 बारी में जाएगा, 7560। ये 39 बचा, ये 24 बचा। फिर एक 9 उतारता हूं, तो अब मुझे पता है 10 बारी में नहीं जाएगा, 9 बारी में। अब 9 बारी में तो 9 बारी के हिसाब से गुणा करूंगा। एक सेकेंड, 25 नहीं हो गया, 225 और 18, 9 1 7 1। फिर 9 उतारूंगा, फिर लिखूंगा, फिर रिमाइंडर बचेगा, इसमें से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये तो डिसीजन खुद का है ना कि भाई इतना बना के किया तो क्या किया, एग्जाम में तो पूरा तेल निकाल दिया क्वेश्चन ने। ठीक है, ये पूरा तेल निकल गया। तो मैं इस मेथड को आगे ले जाना प्रेफर नहीं करता है भाई, इसलिए मैं बार बार आपको साथ साथ ऑप्शन वाला भी मेथड बता रहा हूँ। अब कोई बच्चा कहे मेरे को नहीं करना ऑप्शन से, नहीं करना तो भाई कर ले सॉल्व कर ले इसे। ठीक है, पता लग जाएगा तेरे को। साल आपके खुद बर्बाद होने, डिसीजन इज योर्स, लाइफ इज योर्स। ठीक है, एफर्ट्स आर योर्स, तो सब चीज आपकी है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि राइट डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही। केवल पढ़ाई से मतलब मत रखिए कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, ये भी देखना है कि क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाला। ठीक है, आगे भी मैं सॉल्व कर सकता था, सॉल्यूशन मेरे को आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को सॉल्यूशन नहीं आता होगा। डिवाइड करना है और करना ही क्या है। अब मैं देखता हूं कि भाई और कुछ संभव है। पहली चीज, फोकस किस पे? 10 पे। 8 घटाने पर 10 से भाग होना चाहिए। ये तो तीनों ही ऑप्शन में हो रहा है, देखिए, केवल इसमें नहीं हो रहा। 8 घटाने पर 10 से भाग होना चाहिए, केवल इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, अगला देखता हूं, 10 के बाद आता हूं 9 पर। 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। अब 7 में कैसे घटाऊंगा? अब देखिए, डिपेंड करता है कि आप 7 किस तरीके से घटाते हैं। डिटेल सब में मैंने पढ़ाया आपको। 7 घटाने का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर में से पहले 7 घटाएं फिर अंकों का योग निकालें। जब काम अंकों के योग पे करना है, क्योंकि 9 का मल्टीपल चेक करना है, तो क्यों ना 7 इसमें से ही हटा दें। 7 गया, 7 7 गया, 7 गया। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? जी बिल्कुल। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? जी नहीं। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? जी नहीं। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। इतना बड़ा क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, पर उसके पीछे बहुत सारा तजुर्बा, बहुत सारी मेहनत, बहुत बढ़िया इंटेंशन। ठीक है, ये सारी समझ होनी जरूरी है। नहीं तो आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन कम से कम 50 सेकंड पे जाएगा अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई।
चलिए जी, बहुत बढ़िया। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो भाई यही तो खेल है। देखिए सिलेक्शन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, है ना। देखिए 7 क्यों सब्ट्रैक्ट किए, एक बच्चा ये बोल रहा है। देखिए एक बोल रहा है 9 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है, तो 7 घटाने पर 9 से भाग हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने ये बोला कि सर ग्रेटेस्ट देख के केवल डी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। देखिए मैं ना आपको लॉजिकल चीज सिखा रहा हूँ। डिजिटल सम, कई बच्चे डिजिटल सम को ऐसे बोलते हैं कि यार ये ऐसा है वैसा है वो। अगर आप लॉजिकली जाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत बड़ा रामबाण है। एमजी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रामबाण है। ठीक है, ये एमजी कॉन्सेप्ट ही लगा रहे हैं हम सब जगह। तो रामबाण जब ही है जब आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज है। आपने आधा सुना और एकदम लगाना शुरू कर दिया और सोच रहे हैं पेपर में यार लगेगा ही नहीं। पेपर में कहाँ से लग जाएगा जब आपने पढ़ा ही ढंग से नहीं और फिर घर पे ही ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं सिखाया कभी भी, तुक्का नहीं सिखा रहा मैं आपको। ये तुक्का नहीं है कि 4 ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा कौन सा आंसर मार्क कर दिया। वो मैंने कब बोला था आपको, मान लेते हैं चारों ऑप्शन ऐसे आ जाते जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते, चारों ऑप्शन ऐसे आ जाते, फिर आप जाते इस पे ग्रेड टेस्ट पे। पहले में ग्रेड टेस्ट पे नहीं जा सकते आप। ठीक है, चीजें लॉजिकल है, समझिए जरा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21, 24 लीव 7, 10 एंड 13। सब देखिए वही वाली बात आ गई फिर से। अगर मैं 18, 21, 24 का एलसीएम लेता हूं, चलिए कोई बताएगा 18, 21, 24 का एलसीएम क्या आएगा, बताइए। देखता हूं कौन बताता है। डायरेक्ट लिखना है, 504। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, देखिए मैं कैसे देखता हूं, मैं ऐसे भी देख लेता हूं। जैसे मान लेते हैं 18, कोई 2 नंबर पकड़ लिए मैंने। ठीक है, मान लेते हैं 18 और 24, इसका एलसीएम, इससे भाग होने वाला नंबर मुझे नजर आ रहा है 72। इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि 24 को 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी वो 18 से भाग हो पाएगा। तो 72 आ गया। फिर मैं 21 पे आया, मैं देखा 72 में ऐसा क्या नहीं है जो 21 में है, वो है 7। 72 को 7 से गुणा किया, 504 आ गया। ठीक है, तो 504 वो नंबर हो गया। पर माइनस क्या करना है, माइनस करना है 18 में से 7 गया 11, 11 और 11। ओहो, फिर मैंने भूल गया यार ऊपर वाली लाइन भी तो थी। फिर मुझे ध्यान आया 504 इंटू के करना है, माइनस 11 करना है, तब वो आंसर आएगा। और 23 का मल्टीपल सेट करना है इसके साथ। ठीक है, यानी मेरा जो आंसर है वो इस तरीके से होगा, 504 के -11 डिवाइड बाय 23। चलिए आप सभी से पूछता हूं, ठीक है, बताना 4 ऑप्शन में से देखकर आपको क्या पता लग रहा है, के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू 4 ऑप्शन देखकर कुछ अंदाजा सा लग रहा है, के की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताइए। 6। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया आज तो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही तो बात है, यहाँ आपको एमजी कॉन्सेप्ट सबसे अलग बनाता है। ठीक है, आप देखिएगा कितने बंदे ये के की वैल्यू 6 देख के ही निकाल पाएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो 6 आएगी तो आपको पता लग गया, 6 से गुणा किया तो 3024 बन गया, उसमें से 11 घटाएंगे तो 3013 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोग बात समझे, कितने लोग समझ पाए भाई बात। फिर मैं शॉर्टकट पे आता हूं, देखता हूं क्या कुछ शॉर्टकट संभव है। आओ देखते हैं। 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। 7 घटाने पर 9 से भाग। 7 घटाने का मतलब क्या है, अंकों का योग 7 घटाना।
तो मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, 7 घटाने का मतलब 3 ये गया, 3 ये गया, 1 ये गया, 7 घट गया, 0 बचा, तो ये 9 से भाग हो गया। ठीक है, अब बच्चा बोलता है सर आगे वालों में भी तो घटा के दिखाओ, चलो आगे वालों में भी घटा के देख लेते हैं। 4 ये गया, 3 ये गया, कितना बचा? 2, क्योंकि अंकों के योग पे काम करना है। अब बच्चा कहता है सर यहां पर भी तो बताओ। देखिए ध्यान से, 6 और 2 8 होता है, 8 में से 7 गया तो क्या बचा? 1, 3 और 1 बचा, क्या 9 से भाग होगा? नहीं होगा। फिर उसने बोला सर यहां तक तो ठीक था, यहां भी बताओ। ठीक है, अब मैं उससे बोलता हूँ 7 घटाना है, 5 तो ये है, ठीक है, 2 और घटाना है। अब 5 का मतलब क्या हो गया? 50, 50 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो क्या आता है? 43, 43 का मतलब क्या आ गया? 7। ठीक है, तो कहने का मतलब है अंकों का योग यहाँ पर 7 आएगा, इस केस के अंदर 2 आएगा, इस केस के अंदर 4 आएगा, इस केस के अंदर 9 आएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर तो है ना भाई? हर एक को, किसी को डाउट तो नहीं है? मैं इसी तरीके से काम करता था और मैं आपको भी इसी तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो 7 घटाने पर 9 से चेक हमने कर लिया, जो कि केवल आपका ए ऑप्शन में था। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते ही एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखिए मजा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और मुझे ही लगेगा वाकई में यार 3-4 दिन पहले की कॉन्सेप्ट बताया था, आप समझे थे उस चीज को। एचसीएफ या एलसीएम बताना है, जल्दी से बताइए। शुक्रिया आपका। 160। देखिए पहली क्लास में बताया था क्या, दो नंबर का अगर अनुपात निकालेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है ना। दूसरी बात बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एच सी एफ इंटू एक्स वाई। एच सी एफ ये रहा, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, 8 पंजे 40 चौक 160 आंसर हो गया, काम खत्म, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, क्लियर ऑल? चलिए बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चा मान लेते हैं ये नहीं करता, वो ये भी देख सकता था जो आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा, जो ऑप्शन 8 से भाग हो जाएगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन फिर से आंसर हो जाता। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है रिपीट करने के लिए। देखिए ध्यान से बात समझिए, मैंने आपको जब बेसिक क्लास बताई थी उसमें क्या बताया था कि भाई दो संख्या का अगर आप अनुपात निकालते हैं तो एक्स और वाई मिलता है, को प्राइम नंबर जो कॉमन नहीं रह सकते। ठीक है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और एलसीएम कभी भी निकालना होता है तो एचसीएफ को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर वाई से। एचसीएफ यहाँ पर 8 है, एक नंबर एक्स 4 है, दूसरा नंबर 5 है, 8 चौक 32 पंजे 160, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मॉडिफिकेशन लगातार पढ़ते रहेंगे। दो नंबर दोनों ही 29 से बड़े हैं, एचसीएफ 29 है, एलसीएम ये है, सम ऑफ नंबर बताना है। ठीक है, एचसीएफ 29 है, एलसीएम को यदि एचसीएफ से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, अब एक्स वाई निकालता हूं मैं, 29 एकम 29 बचा 12 4 और आखिर में तो 3 आएगा, ये मुझे पता है। आखिर वाला मुझे पता था, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ये आखिर में 7 था तो मुझे पता था 3 आएगा। पहले वाला देखा 29 एकम 29 बचा 12 29 चौक 116। ठीक है, वो मैंने यूज किया और आखिरी वाला तो 3 था, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, 143। तो दो नंबर आ गए एक्स और वाई, एक की जगह 11 रखेंगे, एक की जगह 13,
क्योंकि 11 इंटू 13 143 होता है। तो मुझे सम निकालना है। सम क्या होता है? 29 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि पहला नंबर 29 एक्स होता है, दूसरा नंबर 29 वाई होता है, दोनों को ऐड करेंगे, यानी 29 इंटू 24। अब 29 इंटू 24 करना है, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि 29 इंटू 24 में लास्ट में तो 6 आएगा, ये बात तो पक्की है, लास्ट में 6, लेकिन 3 ऑप्शन में। अब क्या करूंगा? ठीक है, क्या 9 से भाग होगा? जी नहीं, 9 से भाग में नहीं होगा, 600 के करीब होगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए मैंने ना अपने आप को इतना कठोर बनाया कि यार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई भी कर सकता था, मल्टीप्लाई भी मेरे लिए आसान थी। पता है कैसे? बात समझना यार, 29 इंटू 24 लिखा है तो 29 इंटू 24 ही थोड़ी करना है, जो हमने मैथ्स पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे ना। मैं 30 इंटू 24 करता हूँ, 24 दिया 72, 720, 720 में से 24 घटाऊंगा, 696 मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने अपने आप को और चैलेंजिंग बनाया। मैंने देखा कि 29 इंटू 24 करना है, 3 से भाग होगा और लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 इसमें नहीं था, ये 3 से भाग नहीं होता, 9 से हो रहा था। ये 2 ऑप्शन बचे। मैंने देखा ये 29 है, 30 भी होता तो भी 700 होता, 900 तो नहीं जाता, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं यहां पर और कर सकता था कि जो ऑप्शन 29 से भाग होगा, पर दैट इज नॉट अ सिंपल टास्क। ठीक है, वो कोई आसान कार्य नहीं है, उसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि 29 से अगर भाग करके चेक करना है तो कर सकते हैं आप। 11 13 कैसे आया भाई? 143 था, 143 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ना है, 143 के फैक्टर ही 11 13 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, HCF 7 है, LCM 140। पहली लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में नंबर आ गया और मेरे दिमाग में आंसर भी आ गया। पता है, मेरे को पता लग गया 63 आंसर है इसका। ठीक है, कैसे? 140 LCM है, HCF है 7। मुझे पता है यार LCM को HCF से भाग करो तो XY मिलता है, तो 140 को 7 से भाग करता तो 20 आ गया। 20 का मतलब है 2 नंबर ऐसे 5 और 4 हो गए। ठीक है, x की जगह 5 आ गया, y की जगह 4 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ नंबर निकालना है। तो सम ऑफ नंबर क्या होता है? HCF कॉमन लिया, x प्लस वाई, तो 7 कॉमन लिया, 5 प्लस 4 यानी 9, 7 निम 63 मेरा आंसर हो गया। कितने लोग बात समझे? लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर। कितने लोग मेरा बात समझे हैं, मेरी बात समझे हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कांट बी 4 and 5। क्यों नहीं हो सकता भाई? देखिए, इफ द नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 45, 140 को मैंने 7 से भाग किया तो 20 आ गया। इसका मतलब है x में ले लेता हूं 5, y ले लेता हूं 4। 5 और 4 नंबर नहीं है, ये कोप्राइम है। जब इसको HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपके नंबर मिलेंगे। तो ये 28 आ गया, ये 35, दोनों इसके बीच में है, और 28 और 35 का सम करेंगे तो 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ कर सकते थे? और कुछ नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18, 24, 30 और 42 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष रिमाइंडर 1 दे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लास्ट में 1 जोड़ना है
और एलसीएम निकालना है। पर एलसीएम निकालना ही बड़ी बात होगी इसकी, देखिए ठीक है। 42 आ गया। 42 के बाद जब मैं 30 पे आता हूँ, 30 होता है 6 इंटू 5, 6 से तो ये भाग हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा। 24 पे आता हूँ, 8 इंटू 3, 3 से हो रहा है। क्या 8 से हो रहा है? जी नहीं। क्या 4 से हो रहा है? जी नहीं। क्या 2 से हो रहा है? जी हाँ। तो 8 में से 2 से हो रहा है, 4 बच गया। अगला आ गया 18। 18 होता है 9 इंटू 2, क्या ये 9 से हो रहा है? 2 से तो हो रहा है। 9 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो 3 और लगा दो। तो आप देख सकते हैं 5 चौक 20 तिया 60, 42 इंटू 6 252 होता है, प्लस लास्ट में एक रिमाइंडर बचेगा, तो 2521। ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन में करेक्ट कर देता हूं। 2421, 2621, 2521, 2721। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन ये नहीं है वैसे, इसके ऑप्शन पता क्या है? 2420 पहला तो ठीक था, 2620 भी है, 2521 और 2621। ऑप्शन ये है आपके, ठीक है, ये ऑप्शन है। दो ऑप्शन मन वाले हैं, दो ऑप्शन नहीं है। चलिए, मेरे को तो ऑप्शन से मैंने नहीं किया पहले, तो 2521 सीधा आंसर पता लग गया। अब मैं दूसरे मेथड पे आता हूं। छोटा तरीका देखता हूं कि एक घटाने के बाद पहली बात तो 10 से भाग होना चाहिए। तो दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे। एक घटाने के बाद 10 से भाग, लास्ट में 0, केवल इन दो ऑप्शन में है, इनमें नहीं है। अभी भी आंसर नहीं आया। पर एक घटाने के बाद 18 में 9 जो आ रहा है उससे भी तो भाग होना चाहिए। तो एक घटाने के बाद 9 से भाग, अगर मैं एक घटाता हूं और मैं एक घटाता हूं, क्या ये 9 से भाग हो रहा है? जी हाँ। क्या ये हो रहा है? 6 4 10? नहीं हो रहा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। केवल विजुअलाइजेशन है, ये एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का सवाल आया कि सर एलसीएम प्लस के और एलसीएम माइनस के कब करते हैं? आप देखिए, माइनस के वाली फॉर्मेशन मैंने कब बताई थी? जब इंडिविजुअल रिमाइंडर बचे, ठीक है, और जब सेम रिमाइंडर बचे तब प्लस के करते हैं। देखिए, जब एक ही रिमाइंडर है तो प्लस के आ गया। जब ये बोलता 18 से भाग करने पे 15 बचा, 24 से भाग करने पे 21 बचा, वो जो के डिफरेंस आता था तो वो के घटा देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम देखिए इतना ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास में मैंने डिटेल में A to Z आपको पढ़ाया है, और जितना पढ़ाया है ना, वो आज के ही क्वेश्चन नहीं है, वो ना आपके आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में इनडायरेक्टली क्लियर कर दिए। वो जब आप क्वेश्चन करेंगे, किताब से प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए इतनी ही रखेंगे क्लास। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी मंडे को होगी, ठीक है। मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास है। 2 दिन का छुट्टी है आपका, फ्राइडे सैटरडे। मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को काम है थोड़ा, पर 2 दिन की क्लास आपके लिए डलवा रहे हैं हम। 2 दिन आपको करना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। परसेंटेज के अपडेटेड लेक्चर, 2 अपडेटेड लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने डलवा दिए हैं। एक्स्ट्रा क्लास जो हमारी होती है, ठीक है, जो मैं डलवाता हूँ किसी किसी चैप्टर में, तो परसेंटेज की 2 एक्स्ट्रा क्लास मैंने आप लोगों के कोर्स में डलवाई है। 2 दिन आपको वो देखनी है, 2 दिन लगेंगे उसे देखने में, यानी उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। यानी 1 घंटे 1.5 घंटे की जो भी क्लास है, बिल्कुल अपडेटेड, मुश्किल, खतरनाक, डराने वाले, मैं बोल सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन भी हैं उसमें, ठीक है, पर करना जरूरी है। साथ के साथ पीडीएफ आपकी परसेंटेज की, वो आपके लिए मैं आज डलवा दूंगा पूरी चैप्टर की, ठीक है,
पूरे चैप्टर की परसेंटेज की PDF आपकी डल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे मंडे को, ये आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जब तक अपना ख्याल रखिए,